सबों को जय मसीह की। इस वक्त में भी परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देख करके प्रार्थना करेंगे। आप और हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं वो परमेश्वर किस प्रकार का परमेश्वर है, या हम किसको आराधना करते हैं उसको हमें समझने की ज़रूरत है। कई लोग इस प्रकार कहते हैं यीशु मसीह का जन्म लगभग 2000 साल के पहले या 2021 साल चल रहा है, उस बातों को लेकर के कहते हैं 2021 साल यीशु मसीह का जन्म होकर के होता है करके कई लोगों का कहना में। लेकिन हमारा धर्मशास्त्र बाइबल इस प्रकार बतलाती है, उसी के द्वारा सारे बातें उत्पन्न किया गया करके, क्योंकि आप और हम जिसको आराधना करते हैं वो परमेश्वर अनादि परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है। आदि भी वही है, अंत भी वही है। वो परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय 13 पद में इस प्रकार देखते हैं, मैं आदि और अंत हूं करके। वो परमेश्वर आदि भी है, अंत भी वही है, उसके बिना कुछ भी इस धरती पर नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 90 अध्याय उसका दूसरे पद को आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं, इससे पहले के पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है करके लिखा है। अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है, मतलब कि अनंत काल तक वही एकमात्र परमेश्वर है, उसी को हम आराधना करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह की उम्र को हम इस साल को जोड़ करके हम उसको जोड़ नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते इतना साल यीशु मसीह को हुआ है। लेकिन बाइबल बतलाती है, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 4 पद तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई करके लिखा है। उसके करके यहाँ जो बातें लिखी गई है उसमें इस बातों को देख सकते हैं, उसमें या उसके द्वारा, उसका मतलब क्या है, वचन। वचन क्या है उस बातों को हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा इन सारे सृष्टियों को बनाया। आप जो कुछ देखते हैं तमाम इस सृष्टि को परमेश्वर अपने शब्दों से बनाया, मनुष्य को ही अपने स्वरूप के अनुसार बनाया करके हम देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि यहाँ लिखा है उसके द्वारा, जो उसके मतलब वचन के द्वारा। ये वचन क्या है, यूहन्ना पहला अध्याय 14 पद में इस बातों को हम देख सकते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौता की महिमा। मतलब वही वचन, जिस वचन इस धरती और आकाश को बनाया, उस परमेश्वर का आवाज ही एक ऐसा वक्त आया उस समय में देह धारण किया है। वो वचन देह धारण करके मसीह यीशु के रूप में इस धरती पर आप और हम जो कहते हैं 2021 साल या 2000 साल के पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ था करके, वो उस वक्त में उस वचन देह धारण करके इस धरती पर आपके बीच में, मेरे बीच में आया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप और हम जिसको आराधना करते हैं वो यीशु आजकल का नहीं है, यीशु के द्वारा ये सारी बातें उत्पन्न हुआ करके धर्मशास्त्र बतलाती है। कहने के मतलब आप और हम जिसको आराधना करते हैं आदि और अंत वही है, उस प्रकार का परमेश्वर का आराधना करते हैं। उस महान परमेश्वर इस वक्त में आपको आशीष देने पाए, क्योंकि हम साधारण नहीं हैं। अन्य लोग जिस प्रकार सोचते हैं उस प्रकार सोचने की जरूरत नहीं है। हम एक जीवित परमेश्वर का आराधना करने वाले हैं। क्या अपने आंखें बंद करके उस जीवित परमेश्वर के हाथों में हम अपने को सौंपेंगे? प्रभु तू अनादि परमेश्वर है, तू अनंत काल का परमेश्वर है, आदि और अंत तू ही है प्रभु। क्या हम प्रार्थना करेंगे? अनुग्रहकारी तेरे धन्यवाद देते हुए तेरे पास आते हैं। प्रभु जी, जो कुछ उत्पन्न हुआ तमाम बातें तेरे ही द्वारा उत्पन्न हुआ करके तेरे वचन बतलाती है।
तेरे धन्यवाद देते प्रभु जी, उस प्रकार का परमेश्वर को हमने पाया है। तेरे धन्यवाद हो। आगे भी प्रभु तेरी बातों को समझते हुए तुझ पर पूरा पूरा विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, आप सबों को आशीष दे।